हेलो गाइस, चीचू माचू वल्ला बेबी सत श्री अकाल अस्सलामु अलैकुम। तो गाइस आज हम करने वाले गाइस आफ्टर ड्रामे एपिसोड 2 दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर पार्ट 1 कर दो यार। लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दे करो। चलो यार तो ये है तुम्हारी घुटन की वजह। भाभी प्लीज आप महक की बातों को दिल से ना लगाइएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों आप सबकी तरफ से उसके दिल में इतनी नफरत है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की आप सबकी तरफ से उसका दिल साफ करने की, और आज कोई पहली बार उसने अलग घर का मुतालबा नहीं किया है। भाभी वो दिन रात मुझसे अलग घर का मुतालबा करती है। वो यहाँ सबके साथ रहना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि मैं बाबा जान से अपना हिस्सा मांगूं और आप सब लोगों से अपनी अलग एक नई दुनिया बसाऊं। आपको याद है ना कि मैं इसके लिए बीजान के सामने खड़ा हुआ था। महक की मोहब्बत के लिए मैं अपनी माँ से लड़ा था, और अब महक का ये रवैया, ये बर्ताव देख के मेरे दिल में फांस की तरह चुभती है ये बात कि काश मैंने बीजान का कहा मान लिया होता। सच पूछें तो अगर मैं इस रिश्ते का बोझ उठा रहा हूं सिर्फ इस घर की इज्जत की खातिर, सिर्फ और सिर्फ अपनी फरिश्ता की खातिर। रज़ा भाई, अब तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो जफर। ये सब तो तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था। अब ये कैसे हो सकता है कि तुम मुसीबत में मुब्तला हो और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं बाबा जान, असल में बात यह है कि मुझे आप सबको कुछ परेशान करना मुनासिब नहीं लगा। मुनासिब ना मुनासिब की कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारा पूरा हक बनता है। भाई अगर तुम अपनी परेशानी हमसे नहीं बांटोगे तो किससे बांटोगे? एक खानदान होने का मतलब ही क्या है आखिर? ये तो आपकी मोहब्बत है बाबा जान। अच्छा बस अब तुम और शीरी पाकिस्तान आने की तैयारी करो। तुम्हारे सारे मामलात मुख्तार खुद देख रहा है। बाकी इस प्रोजेक्ट की तमाम तैयारी पर रजा ने काम किया था, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा और इस प्रोजेक्ट पे भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। थैंक यू सो मच बाबा जान। मगर देखिए, मैं तो यही चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को रजा ही लॉन्च करे, क्योंकि अब तक सारी मेहनत उसी की है, तो लॉन्च करने का हक भी उसी का होना चाहिए। भाई अब ये सारे मामला तुम भाई आपस में मिलकर खुद ही तय करो। मुझे तो सिर्फ शीरी और शिफा का इंतजार है। मेरुनिसा,
यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी एक अरसे के बाद वतन वापस आ रही है। उसकी खातिर तवाज़ो में कोई कमी ना छोड़ना। कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें बीजान। दादू, क्या पप्पू और शिफा हमारे साथ इस घर में रहेंगे? हाँ, जैसे ये आप दोनों का घर है ऐसे ही शिफा का भी घर है, वो लोग यहीं रहेंगे हमारे साथ। सच पूछो तो मेरा भी दिल यही है कि शीरी यहीं हमारे साथ रहे। लेकिन तुम्हारे अब्बा की बात भी ठीक है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका फासलों पर रहना जरूरी होता है। बस दुआ करो कि मुख्तार को करीब ही कोई अच्छा सा घर मिल जाए शीरी के लिए। जफर भाई अगर इतने ही काम के होते तो इस तरह अपना कारोबार डुबो कर नहीं आते। वो चाहते हैं मुफ्त में ही उन्हें सब कुछ मिल जाए। इन हालात का वैसे ना अंदाजा था मुझे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है, और इस बात का अंदाजा मुख्तार को भी हो गया था। इसीलिए उसने रजा का प्रोजेक्ट जफर को दे दिया है। इसलिए मार्केट में नाम खराब होगा तो रजा का होगा। जफर का क्या है, वो वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। इन तमाम बातों में नुकसान तुम्हारा और रजा का ही है बस। ये सारी बातें बताकर क्यों दिल जला रहे हो मेरा? क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुख्तार रजा को बर्बाद करने के लिए क्या क्या जतन कर रहा है। जानती हूँ क्या क्या जतन कर रहा है। अच्छा है, सब कुछ बर्बाद हो जाने दो ताकि रजा को भी पता चले कि उसका भाई उसको कितना प्यार करता है। एक तो गुस्सा तुम्हारे नाक पर धरा रहता है। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। क्या सुनूं, क्या करूं? जितनी जल्दी हो सके तमाम चीजें रजा से अपने नाम करवाओ। रजा पर तो ना मेरी किसी बात का कोई असर नहीं होता। वो समझता है हमेशा मैं ही गलत हूँ। इतनी आसानी से ना वो नहीं मानेगा। अच्छा, तुम एक काम करो, परेशान मत हो, मुझसे मिलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कब क्या और कैसे करना। अरे नहीं नहीं, मैं आज नहीं मिल सकती। पहले भी रजा ने बहुत तमाशा किया था, उसका मूड बहुत खराब है। क्या हो गया तुम्हें? तुम कब से रजा से इतना डरने लगी? ओहो, बहुत डरने की नहीं है, बस इस वक्त ना मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। बस एक बार इन लोगों की प्रॉपर्टी मेरे हाथ आ जाए फिर बताऊंगी। सुनो, मैं रखती हूँ, मेरा ख्याल है कोई बाहर आ गया है। हेलो हेलो, महक। भाई बच्चे तो गए हुए दादी के साथ शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा कि मैं और मेरी बहन मिलके आज चाय पी लेते हैं। अच्छी सी चाय बना के लाई। आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हो ना तुम दोनों। मुझे याद है रजा तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा था, और मोहब्बत करता है तुमसे। इस वक्त इन बातों का मकसद जान सकती हूँ? नहीं, कोई ऐसा मकसद तो नहीं, बस ऐसे ही बोल रही थी मैं तो। मैं आपको भी जानती हूँ और रजा को भी। ये जो आप मेरी इतनी सगी बन रही हैं ना, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। ये सब ना ले जाए यहाँ से, मुझ पर इस दिखावे का कोई असर नहीं होता। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि रजा अपने घर वालों से कभी अलग नहीं हो। प्लीज महक, उसे इस आजमाइश में मत डालो। कहा ना जाए यहाँ से, मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। कल जब मैंने रजा को बहुत परेशान देखा ना, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात करती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात समझना क्या, तुम तो सुनना ही नहीं चाहती। एक बात जरूर कहूंगी मैं, औरत की जिंदगी बहुत आसान हो सकती है अगर वो अपने शौहर को ना अपना दोस्त बना ले। गौर करना मेरी इस बात पर।
नसीहत करने वाली। ओ भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर।